सक्सेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी या इंटेंसिटी? आज इस बात का फैसला होके रहेगा। मैं आपको 6 ऐसा इमेज दिखाऊंगा जहां से आप पता कर सकते हैं इन रियलिटी एंड इन इमेजिनेशन। ये दुनिया का कहावत है कि हम लोग जो दुनिया में हमारा जो दुख है, वो दुख हमें जो मिलता है ज़्यादा इमेजिनेशन से मिलता है। प्रॉब्लम इतना सा छोटू सा होता है, हम उसको बहुत बड़ा इमेजिन करके बैठते हैं और इसलिए हमारा सारा जिंदगी भर दुख रहता है। सिमिलरली, जैसे आपको गेट एग्जाम देना है, इन रियलिटी इट्स नॉट ए डिफिकल्ट थिंग। रियलिटी में इतना सा ही प्रॉब्लम है, आपको एकदम सिस्टमेटिक तरीका से प्रॉपर गाइडेंस में पढ़ना है। लेकिन आप जो बच्चे हो इमेजिन करता है गेट एग्जाम निकालने के लिए पता नहीं क्या क्या फोड़ना पड़ेगा, 10 किताब पढ़ना पड़ेगा, PYQ करना पड़ेगा, DPP करना पड़ेगा, 50,000 क्वेश्चन करना पड़ेगा। ये सब करना जो है, आपका जो सोच है, ये आपका जो इमेजिनेशन है, ये आपका बहुत बड़ा दुख देता है एंड आप सोच ही नहीं पाते, आगे बढ़ ही नहीं पाते हो। दूसरा, हर बच्चे को लगता है हार्डवर्क इज द की। एक बंदा मुझे बोला कि सर 3 सब्जेक्ट में 50,000 क्वेश्चन मिल रहा है। मैं बोला तुम हार्डवर्क बहुत करोगे लेकिन होगा कुछ नहीं, पढ़ना 15 सब्जेक्ट है। मतलब ऐसा है, व्हाट यू बिलीव यू नीड टू सक्सेड। जो आपका हार्डवर्क है ये अकेले कभी भी सक्सेस नहीं आता है। इस हार्डवर्क का जो रोल है वो आपका कितना परसेंट है? 25%। 1/4 प्रायोरिटी है हार्डवर्क का। एंड किसको कौन सा काम कर रहे हो? जैसे आप गेट एग्जाम देने जा रहे हो और आपने गेट एग्जाम का पढ़ाई छोड़ के आपने क्या कर रहे हो, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही नहीं है, जो बड़े बड़े किताब में लिखा होता है, जो गेट में आता ही नहीं है, उसमें फोकस करके बैठे हो तो नहीं होगा। मतलब मैंने ये जो चीज है, जो हार्डवर्क है, आपने खूब पढ़ रहे हो लेकिन उसमें पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है। अगर आपने वो नहीं करते हो तो फाइनली आपका, लेकिन उसका भी रोल 25% ही है। अब आता है हु यू वर्क विथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब मेरे से कोई बच्चे पढ़ाई करता है, दैट इज कंप्लीट, दैट इज सफिशिएंट। एक मटेरियल ऐसे छोटू सा दे देंगे, दैट इज कंप्लीट, दैट इज सफिशिएंट, दैट कंटेन्स एवरीथिंग। अब ये जो हु टू हुम यू वर्क विथ, इसका जनरल व्यू है, मैं इसको गेट के लिए बता रहा हूं। जनरल व्यू होता है कि जिंदगी में अगर आपने चाहते हो कि मैं कुछ अच्छा करूं, हमेशा आपका कंपनी को अच्छा रखना है, हमेशा आपका आसपास जो है अच्छा लोग होना चाहिए। अगर कहीं पे बुरा है, निकाल लो वहां से, क्योंकि वो सारा दिन भर जो आपके दिमाग में नेगेटिविटी भरा रहेगा, वो नेगेटिविटी आपको खत्म कर देगा। इसलिए जिससे काम कर रहे हो, किसके साथ काम कर रहे हो, वो मैटर करता है। यहां पे इस किसके साथ का जो बात होता है, किस टीचर से कर रहे हो। अगर आपने मंडल से पढ़ाई किया तो आपका चांसेस है कि उड़ जाएंगे, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मंडल से हो जाएगा, उसके साथ आपका हार्डवर्क एंड आपका जो मटेरियल है ये भी आपका रोल प्ले करेगा। जो आपको सिर्फ इतना प्रोवाइड करना है, बाकी जो 75% है वो मैं प्रोवाइड करता हूं। चूज योर पीआर ग्रुप। एक्चुअली क्या होता है, कुछ बच्चे को लगता है बी द बेस्ट इन योर क्लास। जैसे सारे, जैसे मतलब सारे जो यहाँ पे बेवड़ा बैठा हुआ है, मैं उसमें महान हूं। ठीक है, ऐसे होता है। ऐसे गांव गांव में हमने देखा है कि पूरा सभी भिखारी है, उसके बाद भी एक जो है सोच रहा है कि मैं बहुत अमीर आदमी हूं। लेकिन अगर हमने देखे कि नहीं, मेरे आसपास और भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से भी अच्छा है, आई एम लर्निंग फ्रॉम देम। तो हमेशा आपका जो पीआर ग्रुप है, उस ग्रुप में बेवड़ा को सिलेक्ट ना करो, क्योंकि ये चांसेस है आपको बेवड़ा बना देगा। लेकिन ये जो चांसेस है ये नहीं है कि आपको अच्छा बना देगा। अगर सारे अच्छा है, अच्छा बना देगा।
अगर सारे अच्छे सबको पॉजिटिव वाइब आएगा। इसलिए हमेशा क्या होगा, जो पीयर ग्रुप है वो सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। कॉलेज हो, स्कूल हो, जहां भी आप हो, अगर आपने पीयर ग्रुप सिलेक्ट किया जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है, जो जिंदगी में कुछ उखाड़ना चाहता है, तो उससे हमेशा आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा, हमेशा आपको कुछ काम करने का मतलब मिलेगा कि व्हाई यू आर गोइंग टू डू दैट। और यहाँ पे क्या मिलेगा, अरे क्या फर्क पड़ता है, रहने दे, आज छोड़ दे, कल कर लेना, परसों कर लेना। आप जो है ये सुनते सुनते आप भी ऐसे हो जाओगे, ये चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर ऐसे नहीं होते, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, बट 99.99% चांस है कि यहाँ पे आप खत्म हो जाओगे और यहाँ पे आप जो है बहुत ग्रो कर पाओगे। ठीक है। अब होता है कंसिस्टेंसी वर्सेस इंटेंसिटी। जनरली कुछ बच्चे जब हम पहले पढ़ने आते हैं, देखा हूं, मैं उखाड़ लूंगा, मैं अभी गेट फोड़ लूंगा, गेट में AIR-1 लेके आ जाऊंगा, फिर मैंने इसरो चला जाऊंगा, फिर मैंने DRDO चला जाऊंगा, बार की जगह पता नहीं क्या क्या कर दूंगा, IAS फोड़ लूंगा, UPSC को तो घुस के रहूंगा। ऐसे करके बहुत ज्यादा ऊर्जा लेके लगा, सेकेंड वीक में जाके इतना हो गया, थर्ड वीक में जाना, फोर्थ वीक से खत्म, सो रहा है, जहां पड़ा है पड़ा रह जा रहा है। और कुछ बच्चे आता है कि कंसिस्टेंसी वाले, उसका लगातार प्रयास रहता है, आज का जितना काम है आज कर लो, काल का फिर काल करेंगे, परसों का परसों करेंगे। जो लगातार ये करता रहता है उसको हमेशा सक्सेस मिलता है, और वो इंटेंसिटी से कभी सक्सेस नहीं मिलता है। ये एक बहुत बड़ा जरूरी बात है, एक्चुअली जनरल टॉक से लिया हूं मैंने, कि हाउ टू मेजर योर सक्सेस। जैसे आपने बोला कि मुझे, जैसे मैंने बोला कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 300 एग्जाम है, मैं लिस्ट दिखाऊंगा अभी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 300 एग्जाम है। अब कौन सा एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप उसको सक्सेस मानोगे? क्या गेट में कितना रैंक आने के बाद उसको आप सक्सेस मानोगे? क्या PSU में कौन सा PSU मिलने के बाद सक्सेस मानोगे? तो ये जो है ना, ये अपना खुद का चॉइस होना चाहिए, ना कि दुनिया का कोई मुझे बताए कि दुनिया को मैं दिखा दूंगा कि मैं AIR-1 हूं, दुनिया को मैं दिखा दूंगा कि मैंने UPSC फोड़ सकता हूं। ये सब जो है दुनिया दिखाने के लिए जरूरत नहीं है, आपको खुद को पता होना चाहिए कि मैं कितना कैपेबल हूं और मुझे इतना सक्सेस चाहिए। ठीक है। जिंदगी में बचपन से आज तक आप जाल किससे रहो? बचपन से तो इसी से हो रहा है कि बाकी दुनिया में सबको दिखाने के चक्कर में सब लोग गरीब है। पहले ध्यान मान ले, दुनिया में जिस जिसको देख के आप जलते हो सब गरीब है। यानी इलोन मस्क, भाई इलोन मस्क गरीब नहीं है। अब ये जो चीज है कि हमने जैसे कंपेयर करेंगे, जैसे आपका पीआर ग्रुप में, जैसे क्या आपका जो रिश्तेदार है, जितना भी रिश्तेदार है, जितना भी पड़ोसी है, क्या कंपेयर करता है एक दूसरे से? क्या कंपेयर करता है? किसी का थोड़ा छोटा गाड़ी है, किसी का बड़ा गाड़ी है, किसी का छोटा टीवी है, किसी का बड़ा टीवी है, किसी के पास आईफोन है, किसी के पास नॉर्मल फोन है। ये जो कंपैरिजन है वही जिंदगी खत्म करता रहता है। और वो सक्सेस आप मेजर करते हो कि लोगों को दिखा के, ये सक्सेस जिंदगी में आपको कभी खुशियां नहीं दे सकता, क्योंकि आपसे अच्छा कोई ना कोई निकल जाएगा। तो इसलिए आपका खुद का सक्सेस खुद डिसाइड करें। इस पढ़ाई में भी ये ध्यान रखें कि हमें कितना पढ़ना है और हमें क्या करना है, हम खुद डिसाइड करेंगे। मैं अगर 6 घंटे पढ़ सकता हूँ, मैं 6 घंटे ही पढ़ूंगा, बट लगातार करूंगा। मुझे वो नहीं होना है किसी ने 10 घंटा पढ़ रहा है तो मुझे भी 10 पढ़ना है। आप जैसे 6 किया, 7 किया, 8 किया, मैं अगर 10 पढ़ने से मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं पढ़ूंगा। पर ऐसा नहीं होता है कि दूसरे से कंपेयर कर देखेंगे कि हम कितना पढ़ पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के ज़माने में सब कुछ ऑनलाइन हो गया। चाहे ऑफलाइन भी अगर बच्चे होते थे, उसको बैठा रहना पड़ता है। पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो आपको सिस्टम के सामने बैठा रहना पड़ता है। अगर आपने जूम कॉल में बैठे रहेंगे 6 घंटे, आपका दिमाग फूक जाता है, दिमाग जल जाता है, कुछ क्रिएटिविटी काम नहीं हो पाता है, कुछ नहीं हो पाता है। लेकिन अगर वही 30 मिनट के लिए भी, 30 मिनट के लिए अगर वॉक में चले जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा आपको क्रिएटिव बनाता है। इसलिए वॉकिंग इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। आप क्या करो, हमेशा वॉक करो। बोला कैसे करूं सर? पढ़ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने पढ़ते रहते हो, रिवीजन करते रहते हो, जैसे एक चैप्टर पढ़ लिया,
एक चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद ऐसे कॉपी को लेके आप घर के अंदर ही वॉकिंग करते करते भी पढ़ सकते हो। उसके बाद एवरी जो इवनिंग है, मॉर्निंग है, जहाँ पे आपको टाइम मिले 30 मिनट के लिए वॉक में जाना बेहद जरूरी है। 6000 स्टेप्स पर डे इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। और वो बहुत अच्छा से चलना है, लावार्स वॉक नहीं कि ऐसे धीरे धीरे चलना है, वो आपका बहुत अच्छा से चलना है। तो इसलिए क्रिएटिविटी के लिए आपका वॉकिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे हेल्थ के लिए तो बहुत उसका अच्छा फायदा है, बट मैं क्रिएटिविटी का बात कर रहा हूँ, ब्रेन का फंक्शन का बात कर रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर आदमी को। इसलिए 30 मिनट मिनिमम वॉकिंग करना चाहिए। एंड अगर आप ऐसे ऑनलाइन में पढ़ाई करते हो तब तो आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप वॉकिंग करें, और करें उसको टाइम वेस्टेज ना समझे। ठीक है, ऐसा है कि मैंने जब देखा कि एक्चुअल में क्या होता है, तो मैंने ना उसका नाम रखा सिंहासन। किसका नाम रखा? टॉयलेट का। तो टॉयलेट जो है उसका नाम रखा सिंहासन। क्यों? क्योंकि जब आप वहाँ बैठ के सोचते हो तो आज तक का आप देखिएगा जितना क्रिएटिविटी, जितना डीप थिंकिंग वाला बात है वो वहीं से आता है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर वहाँ पे मतलब प्रॉब्लम है कि कोई चीज़ का आपका सॉल्यूशन चाहिए, आप जब वहाँ पे डीप थिंकिंग में बैठते हो तब जाके आपका माइंड बहुत अच्छा से सोच लेता है। तो इसलिए उसको हम नाम दिया है, उसका नाम क्या है ना, दैट इज सिंहासन। ठीक है, तो मैंने नाम दिया था कि आप सिंहासन में बैठ जाओ। तो वो जो चीज़ है उसका कारण ही है कि मैंने दिस इज एक्चुअली हुआ है, तो तभी मैंने बताया हूँ कि ऐसे वहाँ बैठने से सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी आता है, वहाँ बैठने से सबसे ज़्यादा डीप थिंकिंग का आता है। अब हमारा थोड़ा प्रचार भी करना है। जैसे अनअकैडमी में आपको क्या है 7999 में ये 6 महीने का प्रिपरेशन मिल जा रहा है। अब इसमें क्या होगा, मेरा खुसरो कोड लगाना है, इस तरह से आपको कोड लगाना है, और उसके बाद ऐसे ऐसे खुसरो कोड लगा दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मंडल का। हाँ, ये एक व्हाट्सएप नंबर मैं दे रहा हूँ, अगर आपको कभी भी कुछ भी जरूरत पड़े तो मुझे डायरेक्ट इसमें व्हाट्सएप कर दे। मेरा सुपर 30 बैच में ज्वाइन करने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद जब खाली होगा सीट उसमें मिल जाएगा, और नहीं तो आपको जनरल जो आपने बोला इसमें आपने डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा अनअकैडमी में ना बहुत सारे बैचेज चलता रहता है। जो भी आपको ज्वाइन करना है, जिस टाइम में ज्वाइन करना है, उस टाइम में मेरे से एक बार व्हाट्सएप में बात कर लेना, सो दैट मैं आपको बता पाऊँ कि क्या एक्चुअल में करना है और उसके उस टाइम में क्या चल रहा है। अकॉर्डिंग टू दैट मैं आपको टीम से भी बात करा के आपका जो कुछ भी दिक्कत है, मैं जैसे एडमिशन रिलेटेड वो मैं करा दूंगा, और उसके बाद पढ़ाई का तो मैं खुद ही कराता हूँ। ठीक है, हाँ, एक बात बताया था मैंने 300 एग्जाम का नाम आपको बताऊंगा, तो वो बता एक बार देख लो कि जो आपका 300 डिफरेंट एग्जाम है उसका नाम। और मैंने पढ़ाता हूँ 17 सब्जेक्ट, गेट में 15 है, और अदर देन गेट आपका जैसे ESC है उसमें रोबोटिक्स में कट 2 एक्स्ट्रा भी है। तो आप देखें कि जो एग्ज़ाम है उसका नाम क्या है। ऐसे 300 एग्ज़ाम है जिसका ऐसे नाम है, 300 एग्ज़ाम है जिसमें ऐसे नाम है, ऐसे 300 डिफरेंट एग्जाम है, देख सकता है 300 डिफरेंट एग्जाम है जैसे ऐसा नाम है, देख रहे 300 डिफरेंट एग्जाम है, तो ऐसे 300 डिफरेंट एग्जाम है जिसका नाम है। तो आप इतना सरकारी एग्जाम के लिए, सरकारी नौकरी के लिए दे सकते हो एग्जाम, उसके लिए पढ़ना कितना है ना, पढ़ना इतना है। ये तो तब से बता रहा था कि आप प्रॉब्लम को बड़ा समझ रहे हो, पढ़ना इतना है। दैट इज द 17 सब्जेक्ट जो मैंने पढ़ा रहा हूँ, ये 17 सब्जेक्ट आप पढ़ ले, फिर आपको सरकारी नौकरी कोई नहीं रोक सकता। और उतना ही है, उससे ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है। इसमें सब कुछ हम देता है, क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, गेट, IAS, PIQ, DTP, DPP, सब कुछ उसमें रहता है, एवरीथिंग। अगर आप चाहते हैं पढ़ना तो उसके लिए आपको सब कुछ मिल जाएगा फ्रॉम दिस। एंड जो मैंने प्राइस बताया उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। दिस इज द नंबर, ये भूलना नहीं, ये नंबर जो नोट नहीं किया अभी नोट कर लो, क्योंकि आपको ज़िंदगी में अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़े हो तो आपको बहुत ज़्यादा काम यहीं से मिलेगा, इस नंबर से बहुत ज़्यादा हेल्प इससे मिलेगा। ये मेरा ही नंबर है, चलो खुश रहो।